फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर कर दें। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे डेफिनेशन जो होते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे वास्तविक संख्या जो है एक उसके अंदर जो है कौन कौन संख्या आती है, इसके बारे में हम आज इस टॉपिक में जानने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या आती है, और वास्तविक संख्या जैसे हो गई उसका हम यूज किस में, मैथ में क्यों करते हैं, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या से छोटी सबसे वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या आती है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। सबसे पहले क्या देखते हैं, प्राकृत संख्या देखते हैं। प्राकृत संख्या देखते हैं। प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आज हम देखते हैं पहले नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर होता क्या है। चलिए देखते हैं। जैसे कोई वस्तु, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमको एक चीज़ चाहिए या दो चीज़ चाहिए। हम क्या करते हैं, गिनती का उपयोग कर रहे हैं। जो भी हम गिनती की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? है पैकेज संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे हम बोल देंगे वस्तुओं को, इसका डिफिनेशन क्या हो गया? वस्तुओं को गिनने में जिस संख्या का हम लोग उपयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? प्राकृत संख्या हम किसको बोलेंगे? वस्तुओं को गिनने। प्राकृत संख्या हम किसको बोलेंगे? वस्तुओं को गिनने में जो संख्या का हम लोग उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसको, जैसे कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एक से शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, ये सब क्या हो गया? सब प्राकृत संख्या का उदाहरण है। ये जो है सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है, कितनी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। एक जो होती है सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। और जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है वो अनंत होती है। कोई प्राकृत संख्या का जो है, प्राकृत संख्या का लिमिट नहीं है कि प्राकृत संख्या यहीं तक होगी। प्राकृत संख्या जो होती है एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या जो कहाँ शुरू होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और प्राकृत संख्या को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? जो प्राकृत संख्या होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसे गणन संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या को हम क्या बोलते हैं? गणन संख्या बोलते हैं। गणन संख्या भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्राकृत संख्या क्या है तो आप क्या बोलेंगे? वस्तुओं को गिनने में हम जिस संख्या का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और प्राकृत संख्या को हम क्या बोलते हैं? गणन संख्या। प्राकृत संख्या को हम क्या बोलते हैं? गणन संख्या बोलते हैं। और प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इंडिफिनिट तक जाती है। प्राकृत संख्या जो है एक से शुरू होती है और इंडिफिनिट तक जाती है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड पूर्ण संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के बारे में देख लीजिए। चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में अब देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा एक डिफिनेशन देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या देखते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर।
होल नंबर बोलते हैं। चलिए पूर्ण संख्या किससे कहते हैं इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। प्राकृत संख्या, जैसे कोई प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या क्या हो गया, प्राकृत संख्या कितना शुरू होता है, एक से शुरू होता है। प्राकृत संख्या कितना शुरू होता है, एक से शुरू होता है। अगर कोई प्राकृत संख्या हुआ, प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर दें, मतलब सम्मिलित कर दें, प्राकृत संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर दें, शून्य को सम्मिलित कर दें तो वो संख्या को क्या बोलें, संख्या बोलेंगे। तो वो संख्या को पूर्ण संख्या बोलेंगे या कहते हैं। मतलब कोई भी प्राकृत संख्या हो, मतलब कोई भी अगर प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, इंडेफिनिट तक जाती है, अगर इसमें हम जीरो को अगर ऐड कर देंगे तो कौन सी संख्या होगी, अगर हम प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर देंगे तो ये कौन सी संख्या होगी, ये होगी पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर होगी। कोई भी प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगी। अगर यही हम जीरो को हटा देंगे तो कौन संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। समझ गए। अब चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। अब किसके बारे में देखते हैं, पूर्णांक संख्या के बारे में, कि अब पूर्णांक संख्या किसे को बोलते हैं। तीसरा नंबर डालते हैं हेडिंग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। मतलब पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या एवं प्राकृत संख्या में जीरो तथा और ऋणात्मक संख्याओं को अगर शामिल कर देंगे तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्या बनाएगी। अगर कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या होगी, एक से लेकर अनंत तक होती है प्राकृत संख्या। अगर इसमें हम जीरो को ऐड कर देंगे या इसमें हम ऋणात्मक संख्या किसको बोले, ऋणात्मक संख्या -1 हो गया, -2 हो गया या -3 हो गया, सब क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या होंगे। अगर इसको हम ऐड कर देंगे, अगर प्राकृत संख्या में जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम सम्मिलित कर देंगे तो कौन सी संख्या होगी, पूर्णांक संख्या हो गई। कौन सी संख्या होगी, पूर्णांक संख्या। अगर हम प्राकृत संख्या में जीरो तथा शून्य तथा ऋणात्मक को सम्मिलित कर देंगे, तो प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राप्त संख्या क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसका जैसे क्या हो गया, जैसे -1 0 1 2 3 सब क्या है, ये सब जो है क्या है, पूर्णांक संख्या। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई भी प्राकृत संख्या में क्या करते हैं, जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को अगर शामिल कर देंगे तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्या बन जाएगी। अगर हमको पूर्णांक संख्या बनाना है, मतलब इंटीजर नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, होल नंबर और जीरो तथा ऋणात्मक नंबर को संख्या को क्या करेंगे, अगर इसमें सम्मिलित कर देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी,
पूर्णांक संख्या बन जाएगी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, -1 0 या -2 1 2 3 4, सब क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या है। जैसे हम क्या किए, एक संख्या रेखा लिए, ये क्या है, संख्या रेखा लिए, इस पर क्या करेंगे, बीच में 0 डिनोट कर दिए, और संख्या रेखा की तरफ क्या होता है, प्लस में होता है, 1 2 3 4 5 6 से क्या हो गया, प्लस में हो गया। और संख्या रेखा के 0 के बाद वाली क्या, 0 पहले क्या होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गई। तो क्या है, 1 से लेकर 6 तक क्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। 1 से लेकर इधर जो होती है संख्या रेखा 0 के बाद जो होती है क्या होती है, धनात्मक संख्या। क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। और 0 से इधर जो होती है क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। 0 से इधर जो होती है क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। 0 जो इधर होती है पहले होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है, और 0 जो बाद होती है धनात्मक संख्या होती है। अब देखिए 0 क्या होता है, ये तो धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक संख्या हो गया। ये जो 0 होती है वो क्या होती है, 0 जो होती है उदासीन होती है। क्या होती है, उदासीन होती है। मतलब 0 जो है ना ही परिमेय है, ना ही धनात्मक संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या है। 0 जो है ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। चलिए अब देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं चौथा डेफिनेशन परिमेय संख्या के बारे में। क्या देखते हैं, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल नंबर। अब देखते हैं नेशनल नंबर के बारे में। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, वैसी संख्या। किसको बोलेंगे, वैसी संख्या। रेशनल नंबर वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, में लिखा जा सके। पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। पी और क्यू पूर्णांक संख्या हो। और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसे क्या बोलेंगे, उस संख्या को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। उस संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे इसका हो गया, क्या हो गया, जैसे 1, जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, -2 हो गया, या 4/3 हो गया। सब क्या है, सब परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या उस संख्या को बोलेंगे जिसका जो पी वाई क्यू के रूप में, मतलब पी वाई क्यू के रूप में जैसे कोई संख्या है। 4 क्या एक संख्या है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो 4 क्या है, 4p हो गया, और 1 क्या हो गया, q हो गया। मतलब पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्या, और q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। और क्या है, p और q दोनों क्या, पूर्णांक होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगी, पी वाई क्यू के रूप में होगी, और p और q क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, और q इक्वल टू नॉट जीरो होगी। उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अब किसके बारे में देखते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में। पांचवा डेफिनेशन, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। मतलब अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखी। वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में
पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, नहीं लिखी जा सके, नहीं लिखी जा सके, उसे क्या बोलेंगे? उसे इरेशनल नंबर बोलेंगे, मतलब अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोल रहा है? मतलब वैसी संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे क्या हो गया? जैसे इसका अगर कोई संख्या रूट में है, किस में है? रूट में। जैसे रूट 2 हो गया, क्या है? एक अपरिमेय संख्या। रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसे पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे अगर एक नोट पॉइंट इसका है, नोट पॉइंट, अगर कोई भी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? शांत या अशांत, आवर्ती होता है, शांत या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? शांत या अशांत आवर्ती होता है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होता है, उसका दशमलव निरूपण कैसा होता है? लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है, जो परिमेय संख्या होता है उसका जो दशमलव निरूपण होता है वो क्या होता है? शांत या अशांत आवर्ती होता है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव निरूपण क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। चलिए अब देखते हैं कि दशमलव निरूपण क्या होता है। अब क्या देखेंगे? दशमलव निरूपण के बारे में देखते हैं कि दशमलव निरूपण क्या है, इसका कितना प्रकार है। दशमलव निरूपण कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? 2 होता है। पहला क्या होता है? शांत दशमलव होता है। पहला शांत दशमलव होता है और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव होता है। पहला क्या होता है? शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव होता है। दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव किसको बोलेंगे? वैसा संख्या का दशमलव निरूपण, मतलब अगर किसी भी संख्या को अगर हम भाग देंगे, अगर उसका शेष अगर 0 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। अगर जिसका शेष 0 नहीं होता है क्या हो गया? अशांत हो गया, मतलब उसमें भागा लगते ही रहे, उसे क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। और शांत किसको बोलेंगे? वैसा दशमलव निरूपण जिसका जो है भाग लगने पर शेष जो है 0 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? शांत दशमलव निरूपण। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या हो गया? 4/5। अगर 4/5 को अगर हम भागा देंगे तो क्या होगा? 0.8 हो गया। क्या हो गया? 0.8 हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 22/10, दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? 22/10। इसका क्या हो गया? अगर भागा देंगे कितना हो गया? 2.2 हो गया। इस सबका अगर भागा देंगे तो इसका क्या? दशमलव निरूपण क्या हो गया? शांत हो गया, मतलब शेष जो है 0 बच जाती। क्या हो गया? इस शांत दशमलव हो गया। लेकिन अशांत दशमलव में क्या होता है? अगर किसी भी संख्या को अगर भागा देंगे तो उसका जो है दशमलव मतलब शेष जो है 0 नहीं बचता है और भागा जो हमेशा लगते रहता है, उसे क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव निरूपण बोलेंगे। जैसे क्या हो गया? 0.25 ऐसे हो गया। क्या हो गया? अशांत दशमलव निरूपण होंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? 5.25 या 6-7 या डॉट हो गया। क्या हो गया? इसका सब अशांत दशमलव निरूपण हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के बारे में मतलब रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में? रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है? अगर कोई परिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह
या परिमेय अपरिमेय संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, है रियल नंबर। और वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं, फादर ऑफ दी नंबर। वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं, रियल नंबर को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ दी नंबर। रियल नंबर को पूछेगा तो किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ दी नंबर, फादर ऑफ नंबर। कौन सा नाम, फादर ऑफ नंबर के नाम से हम जानते हैं। वास्तविक संख्या को किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ नंबर के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं को, एवं अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर कोई भी परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे क्या हो गया, अगर √2 है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन यह एक वास्तविक संख्या है। अगर हम 2 ले लेंगे, 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक वास्तविक संख्या है। जिससे इसे समझिए, ये क्या है, ये क्या है, ये हो गया प्राकृत संख्या। क्या हो गया, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या में क्या हो गया, 1 2 3 सब क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या किसके अंदर में है, प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंदर है। प्राकृत संख्या जो है किसके अंदर है, पूर्ण संख्या के अंदर है। ये पूर्ण संख्या किसके अंदर है, पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या के अंदर है। पूर्ण संख्या किसके अंदर है, पूर्णांक संख्या के अंदर है, पूर्णांक संख्या के अंदर है। ये पूर्णांक संख्या किसके अंदर है, पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या के अंदर है। किसके अंदर है, परिमेय संख्या के अंदर है। थैंक यू।